हेलो मेरे एनिमी की पब्लिक। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर के बैटल ऑफ गॉड आर्क के बारे में, जिसमें एक्चुअली में हमने फर्स्ट टाइम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा और साथ ही साथ एंजल के बारे में पता किया। और हमने ये भी देखा कि आखिर किस तरीके से गोकू ने अपने आप को इतना अच्छा ट्रेंड किया या कुछ रिचुअल के द्वारा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया गॉड फॉर्म में, और जो कि लिटरली काफी ज्यादा ताकतवर था। और वो गॉड फॉर्म एक्चुअल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से फाइट भी करता है। तो हम इन सारी डिटेल के बारे में जानेंगे और ये पूरा आर्क किस तरीके से और किस पर बेस्ड है ये भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना। बैटल ऑफ गॉड की स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअल में जस्ट बूस्ट सागा के बाद में, मतलब बोला जाए तो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद में ही स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपना गोकू होता है एक्चुअल में फार्मर बन चुका होता है और वो खेत में काम कर रहा होता है एक पहाड़ी पे। तभी तक हम देखते हैं कि गोटेन भी वहाँ पर आ चुका होता है और अपना गोकू एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रहा होता है। गोटेन गोकू को खाना ला कर देता है। गोकू अपना खाना खाने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है और गोटेन को बोलता है ट्रैक्टर चलाने के लिए। तभी खाना खाने के बाद हम देखते हैं गोकू एक्चुअल में थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और ट्रेनिंग करने लगता है अपने विजुअल के द्वारा अपने तीनों विलन, बोला जाए तो फ्रीजा और सेल और साथ ही साथ बू को इमेजिन करता है और उनके साथ में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसकी ट्रेनिंग को एक्चुअल में गोटेन भी देख लेता है, जिसकी वजह से गोटेन की जो नजर होती है थोड़ी सी हट जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में अपना जो गोटेन है वो पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी तक जो अपना गोकू है उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है और बोलता भी है कि गोटेन अगर तुम इस तरीके से काम करोगे तो मैं ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि एक्चुअली मुझे कहीं और जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तभी अपना गोटेन बोलता है कि बट फादर, अगर आप ट्रेनिंग के लिए कहीं और जाओगे तो माँ चिल्लाएगी, मॉम चिल्लाएगी, बिकॉज भाई उन्हें जरूरत है मनी की। तभी तक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर सैटर्न, बोले तो मिस्टर हरक्यूल वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक और प्लेनेट पे, जहाँ पर हम देखते हैं बीरस नाम के एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जो बैठा होता है प्लेनेट पे और खाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कुछ और क्रिएचर को जो उनको खाना लाकर देते हैं। ये को काफी हद तक कॉकरोच जैसे दिखाई देते हैं, जो कि अपना जो बीरस होता है वो खाना खा लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये क्रिएचर होते हैं एक्चुअली में बीरस को मारना चाहते हैं, बिकॉज बीरस को ये बात पता चल चुकी होती है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो अपना जो बीरस है उनका खाना तो खा लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अपने जो बीरस है उसको एक्चुअली में किसी भी डिजीज से या किसी भी पॉइजन से मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो अपना बीरस से बात से गुस्सा हो जाता है और उनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहीं पर एक्चुअली में बीरस को एक ग्लिम्स आता है, एक ड्रीम आता है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में पता चलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक्चुअली में गोकू, गोटेन और हरक्यूल के बाद, जहाँ पे हम लोग अपने खेत में खड़े होते हैं और जो हरक्यूल होता है एक्चुअली में गोकू को वो 100 मिलियन जेनिस देता है। और ये देख के अपना गोटेन और गोकू दोनों शॉक हो जाते हैं। और वहीं पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में हरक्यूल ये भी बताता है कि उसको ये प्राइज मिला है सेल से या बू से फाइट करने के दौरान, जो उन्होंने विनिंग प्राइज था। इसीलिए वो पहले जाता है वेजिटा के पास, वेजिटा को देने को ट्राई करता है बट वेजिटा इनकार कर देता है। इसीलिए वो गोकू के पास आता है और गोकू से लेने से मना ही कर देता है। बट अपना जो गोटेन होता है वो बोलता है कि डैडी से ले लीजिए, मॉम आपको ट्रेनिंग करने जाने देंगे, जिसकी वजह से एक्चुअल में अपना जो गोकू होता है वो 100 मिलियन जेनिस ले लेता है। और वो कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल में 100 मिलियन जेनिस होते कितने हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम देखते हैं बीरस और साथ ही साथ वीस को, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर अपना जो वीस से पूछता है जो आपके सपने में आता है आखिर उसका नाम क्या है, उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो अपना जो लॉर्ड बीरस है वो बताता है कि एक्चुअली में वो है सुपर सेयन गॉड, जिसके बारे में जानकारी लोग आपस में बात करना चालू करते हैं। और हम दूसरे रियल में देखते हैं कि एक्चुअल में सुप्रीम का है और अपने जो एल्डर का होते हैं वो उनको बहुत ही ज्यादा बुरा फीलिंग आ रहा होता है, बिकॉज अपने जो लॉर्ड बीरस है वो उठ चुके होते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस और वीस चले जाते हैं एक्चुअली में ओरेकल फिश के पास, जहाँ पर ओरेकल फिश भी सुपर सेयन गॉड के बारे में उन्हें बताती है। वहीं पर जो अपना बीरस होता है वो बोलता है हाँ देखा विश, मैंने सही बोला था ना कि ये जो राइवल आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वहीं पर जो अपना विश है वो बोलता है हाँ ये बात भी सही हो सकती है, बट क्या आपको पता है कि एक्चुअली में फ्रीजा ने सेयन्स के होम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी बीरस बोलता है कि हाँ एक्चुअली में मैंने ही उससे बोला था ऐसा करने के लिए, मुझे अभी याद आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विश होता है वो अपने छड़ी में देखता है कुछ चीजें, जिसमें हम देखते हैं कि गोकू को वो देख पाता है और बीरस को बताता है कि एक्चुअल में कुछ सेयन्स ना अर्थ नाम के प्लैनेट पे चले गए हैं। और उन्हीं में से एक आता है जिसका नाम है गोकू, जिसने एक्चुअली में फ्रीजा को डिस्ट्रॉय किया था, जिसको मारा था। और साथ ही साथ ये सुन के अपने लॉर्ड बीरस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या फ्रीजा को उसने डिफीट किया था, वैसे ये बंदा अभी है कहाँ पर। तो उसके बाद अपने जो वी से वो बताता है कि एक्चुअल में ये नॉर्थ स्काई के प्लैनेट पे है, जहाँ पर वो कुछ तो कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद जो अपना वीरस है वो बोलता है कि चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग है, चलो हमको पता है ना अब कहाँ जाना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
किंग काय का प्लेनेट, जहाँ पे एक्चुअली में अपना गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करते करते बोलता है चलो बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ, मुझे ट्रेनिंग करने का फिर से एक बार मौका मिला। ये सब हो पाया है एक्चुअली में हरक्यूल के पैसे की वजह से। फिर हम देखते हैं कि जो अपने किंग काय होते हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में होते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपना गोकू बोलता है क्या हुआ किंग काय, कुछ तो गड़बड़ है क्या, आपके पैंट में आपने कुछ कर दिया है क्या। तो अपना किंग काय और भी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं सब तुम्हारी गलती है गधे, तुमने ही, तुम्हारे वजह से ही ऐसा हुआ है, खासकर को तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तो अपना जो गोकू बोलता है कौन आ रहा है, उसके बाद बोलता है कि लॉर्ड वीरस जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसको सुन के अपना गोकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है क्या सच में, चलो हम मुझे एक बार फिर से मौका मिल जाए किसी फाइटर से फाइट करने का। लेकिन अपने किंग का एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं विश और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस किंग काय के पीछे आ चुके होते हैं। वहीं पर अपना गोकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ होता है और बोलता है लॉर्ड वीरस मैं तुमसे क्या फाइट कर सकता हूँ। लेकिन जो अपना किंग काय है वो फाइट के लिए मना करता है और बोलता है कि लॉर्ड वीरस इस पागल वाले बंदे से बात मत कीजिए, इसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। लेकिन तभी तक हम देखते हैं जो अपने वीरस से वो मान जाते हैं और गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सुपर सेल में और ट्रांसफॉर्म करने के बाद लॉर्ड वीरस पे हमला कर देता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी यूनिक तरीके की एबिलिटी का यूज़ करके वो लॉर्ड वीरस पे फाइट करता है और काफ़ी सारे पंचेस मारता है, लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर भी हम देखते हैं कि एक्चुअली में गोकू अपने आप को सुपर सैयन 3 में भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी निकलती है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स तक भी जा रही होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे वार्डोस और साथ ही साथ लॉर्ड चांपा को, जो कि वो बहुत ही मनोरंजन की तरीके से उसको देखते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है कि सुपर सैयन 3 गोकू वर्सेस वीरस की फाइट, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा इनहेंस लेवल पे हो रही थी। वहीं पर जो अपना वीरस होता है बस एक फिंगर से गोकू को नॉकआउट कर देता है और गोकू अपने सुपर सैयन 3 में होने के बावजूद भी एक्चुअली में लॉर्ड वीरस को टच नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं पर अपने लॉर्ड वीरस गोकू को एक कराटे चॉप देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो अपने लॉर्ड वीरस होते हैं बोलते हैं चलो हम और भी सैयन्स को देखते हैं, अब चलते हैं हम अर्थ की तरफ। वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा और वार्डोस एक्चुअली में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर लॉर्ड चांपा बोलता है कि अब क्या हुआ, उन दोनों की फाइट कैसी हुई। तो वार्डोस बताती है एक्चुअली में हम लोग कहीं और भी जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना गोकू है किंग काय के प्लेनेट पे पड़ा हुआ होता है और वहीं पर वो दोनों बातें कर रहे हैं। और किंग काय पूछते हैं कि क्या गोकू तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम उनके सामने टिक नहीं सकते हो। उसके बाद अपना गोकू बोलता है कि एक्चुअली में लॉर्ड वीरस ने बोला कि वो अर्थ की तरफ जा रहे हैं, बट वहाँ पर तो बुल्मा का बर्थडे भी है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेनेट अर्थ की स्टोरी, जहाँ पर बहुत ही बड़ा क्रूश होता है, वहाँ पर बुल्मा की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। हम देखते हैं एक्चुअली में वीरस को एक पुडिंग ना मिलने के कारण वहाँ पर वो तबाही मचा रहा होता है, पूरा का पूरी तरीके से भड़कम मचा रखा है और सभी को पीट रहा होता है। ये देख के अपने गोटे नौ कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने वीरस के ऊपर हमला कर देते हैं और लोग वहाँ पर ही पता चलता है कि एक्चुअली में वो पुडिंग की वजह से सबको पीट रहा है। वहीं पर अपना जो वीरस है बोलता है एक पुडिंग के लिए ऐसा कौन करता है, मैंने अभी तक ऐसी पुडिंग खाई नहीं है। लेकिन तभी तक अपना गोडन जब हमला करता है तो अपना वीरस उसे उठा के फेंक देता है, 2-3 चामाट लगाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही अपना पिकलो उसके पे हमला करने जा रहा होता है वीरस के ऊपर, तभी तक अपना प्रिंस वेजिटा उससे रोक लेता है और बोलता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसने कोई भी हरा नहीं सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो वीरस होता है वो एक्चुअली में वेजिटा को पहचान लेता है और बोलता है और प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा कैसे हो तुम, बहुत टाइम हो गया हमें मिले, हम जब मिले थे तब मुझसे तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा वहाँ पर आती है और बुल्मा एक्चुअल में वीरस को एक झापड़ दर्द देती है, जैसे कि हमने एनिमे में देखा। ये देख के अपना वीरस सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वीरस उसे फिर से एक चामड़ धरता है। ये तभी तक अपना वेजिटा का भाई गुस्सा फाट पड़ता है और वो ये लाइन फिर से बोलता है कि दैट्स माय बुल्मा। ये बोलते हुए अपने सुपर सैयन 2 के रेंज को इतना तगड़ा एक्टिवेट कर लेता है जिसको देख के हर कोई शॉक होता है, इवन अपने वीरस भी शॉक हो जाते हैं। अपने बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ वेजिटा वीरस पे हमला करना चालू कर देता है। कई सारे हमले के बावजूद भी अपना जो वेजिटा है वीरस को टच नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी तक बहुत ही तगड़ा उसे पंच जड़ देता है, जिससे अपना जो वीरस है काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर लेता है और फिर उन दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और लिटरली इन दोनों की फाइट काफी अच्छी तरीके से चल रही होती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अपना वेजिटा है बहुत ही तगड़े तगड़े पंचेस देता है वीरस को, जिससे ऐसा लग रहा होता है कि वीरस अब तो हार जाएगा। लेकिन हमें पता ही है ओवरऑल क्या होने वाला है। उसका फाइनल जो अटैक होता है जिसका नाम होता है गैलिगन, वो वाला से जिसे अटैक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर तो हो जाते हैं, लेकिन हम बाद में देखते हैं जो अपना वीरस है एक्चुअली में सही सलामत होता है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड की तरफ जो कि कायोशिन वाला होता है, वहाँ पर एक्चुअली में ये सब फाइट देख रहे होते हैं। तभी उनके बीच में आ जाते हैं वार्डोस और साथ ही साथ चांपा, जिसको देख के अपने दूसरे वर्ल्ड के
जो लॉर्ड काय होते हैं और साथ ही साथ कायोशिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल यहाँ पर क्या कर रहे थे। उनके बीच में बातें चलती है और लोग बातें सारी की सारी चीज़ें छुपा लेते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी बोलते नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो अपना चंपा और वाडोस होते हैं वो बोलते हैं चलो फिर से जल्दी ही हमें मुलाकात होगी। तभी तक हम देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा और साथ ही साथ बीरस की फाइट हो रही होती है, तभी इंटरफेयर कर देता है एक्चुअली में अपना गोकू। वहीं पर अपना जो बीरस होता है बोलता है यहाँ पर कोई सुपर सैयन गॉड है ही नहीं, तो यहाँ का मतलब है कि नहीं है, चलो मैं इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन अपना जो गोकू है वो बोलता है कि लॉर्ड बीरस आप सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहे हो, सही ना। उसके बाद अपना जो बीरस है वो बोलता है कि तुमने मिल गया क्या। अपना जो गोकू है बोलता है नहीं मिला नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। तभी वो ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है और ड्रैगन बॉल की हेल्प से वो लोग एक्चुअल में सुपर सैयन गॉड के बारे में पता भी कर लेते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में सुपर सैयन गॉड को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टेम्परेरी होगा और वो क्रिएट करने के लिए 6 प्योरली सेयंस की जरूरत है कि जिनका जो हार्ट होगा वो काफी ज्यादा प्योर होगा। वहीं पर अपना जो गोकू वो काउंटिंग करने लगता है, लेकिन हमें फिर से पता चलता है कि वहाँ पर टोटल एक्चुअली में 5 ही सेयंस मौजूद है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जो विडल है वो भी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से एक्चुअल में 6 सेयंस हो जाते हैं और लोग एक रिचुअल करते हैं और इस रिचुअल से एक्चुअली में गोकू को अपनी सभी जो सेयंस होते हैं वो पावर देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड के सुपर सैयन रेड में। सुपर सैयन गोकू रेड को देख के एक्चुअल में सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं क्या है ये सुपर सैयन गॉड फॉर्म में जो काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं और साथ ही साथ इसके हेयर भी रेड कलर के हो गए। और वहीं पर ये भी बात हो जाती है कि एक्चुअल में गोकू की जो की है वो एक्चुअल में महसूस नहीं हो रही होती है, बिकॉज वो एक गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं पर जो अपना गोकू है वो बोलता है चलो लॉर्ड बीरस फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस करो अगर मैं जीतता हूँ तो आप प्लैनेट अर्थ को छोड़ दोगे और अगर आप जीतोगे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और लिटरली दोनों ही बहुत ही भयंकर तरीके से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अपना गोकू जैसे ही पहला अटैक करता है बीरस उसे डॉज करते हुए बहुत ही तगड़े उसको किक देते हैं और पंचेस देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो गोकू है काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफी अच्छे भाई मुठभेड़ चालू हो जाते हैं और लिटरली एक दूसरे को काफी अच्छे पंचेस किक्स और की ब्लास्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो अपना बीरस होता है बहुत ही तगड़ा किक देता है, जिसकी वजह से अपना गोकू बहुत ही ज्यादा लंबा जाके गिरता है। फिर गोकू खुद को कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही तगड़ा पंच देता है और बीरस भी बहुत ही तगड़ा पंच देता है। दोनों के पंचेस जब आपस में टकराते हैं लिटरली बहुत ही तगड़ा वाला एक शॉक वेव निकलता है, जो कि दूसरे एक्चुअल में वर्ल्ड तक भी महसूस किया जा रहा होता है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी हो रही होती है। वहाँ पर अपना जो बीरस है वो बोलता है कि गोकू तुम फाइट को हार चुके हो, तुम्हारी पावर अब ड्रेन हो रही है, तुम्हारी पावर खत्म हो रही है। तभी अपना गोकू है वो हार नहीं मानता है और अपना काम में हाँ वेब शूट कर देता है और बीरस अपना एक बहुत ही बड़ा वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला अटैक शूट करता है। दोनों के ही आपस में अटैक टकराते हैं, इसकी वजह से जो अपना गोकू एक्चुअली में बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका होता है और दोनों के ही अटैक आपस में टकराने से बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। वहीं पर जो अपना बीरस होता है बोलता है चलो मैंने तुम्हें माफ किया, तुम काफी अच्छे फाइटर रहे हो, लेकिन तुम्हें बता दूं एक्चुअली में मैं ये यूनिवर्स का इस यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये मेरा अटेंडेंस नहीं, एक्चुअल में ये मेरा टीचर भी और मेरा अटेंडेंस भी है, जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा बेहतर और पावरफुल है। उन दोनों की बात वहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद वहाँ से विश और बीरस चले जाते हैं और यहीं पर बैटल ऑफ गॉड आर्क की स्टोरी हो जाती है खत्म, जिसको देख के हर कोई एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा शांत फील कर रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ही बड़ा जो खतरा था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला वो हट चुका है और दूसरे वर्ल्ड के जो कायोशिन वाले वर्ल्ड रहते हैं वहाँ के भी जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं। वेल गुरु लोग, तुम लोग को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अगर तुम्हें और भी कोई आर्क या सागा जानना या कोई भी और एनिमे को एक्सप्लेन करने के बारे में जानना हो तो मुझे उस एनिमे का नाम जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं आज से तुम सभी के लिए डेली के डेली एक कोई ना कोई एनिमे या एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अगर तुम लोग को टॉप 10 की लिस्ट भी चाहिए रहेगी, कौन से एनिमे के ऊपर टॉप 10 की लिस्ट चाहिए रहेगी वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।